तो यार आ चुके कोई नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जब भी आप किसी टीम पे रश करते हो तो हर बार पॉसिबल नहीं होता कि आप उस टीम को रश करके मार ही दो, क्योंकि कभी कभार जो वो टीम ऐसी जगह पे टीपीपी ले रही होती है, अगर आप उनके खिलाफ रश करोगे तो भाई डेफिनेटली आप ही मारे जाने वाले हो, क्योंकि टीपीपी के खिलाफ रश करना काफ़ी मुश्किल रहता है। एंड इसी जगह पे काम आती है भैया बेटिंग। ये वाली वीडियो में आपको पता चलेगा भाई बेटिंग कैसे करी मैंने ये वाले मैच में। बहुत सारे लोगों को मारा मैंने ये वाले मैच में बेटिंग करके। फिलहाल जो पाथ था प्लेन का वो बहुत दूर से आ रहा था, दैट्स वाई जो है ग्लाइडिंग करके आना पड़ा और बहुत ही कम लोग आए थे। बचे कुछ लोग जो है वो यहाँ से गाड़ी चुरा के भाग लेते हैं। यहाँ से हमने सोचा कि भाई एटलीस्ट वो फाइट करेंगे, लेकिन जैसे इस घर में आता तो आप सुनो वो लोग जो है गाड़ी लेके भाग जाते हैं। मैंने सोचा कि वीएसएस से थोड़ा सा मार के ट्राई करता हूँ, 10 बुलेट में क्या पता बंदे गिर जाए, लेकिन इतनी देर में जो है निकल ही लेते। तो फिर मैंने सोचा यार पीछे जो फायर आया है इस पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो है बंदे तो थे, एक टीम तो थी यहाँ पे, लेकिन इस बीच हमको दिखता है एक बोट भाई साहब। अब यार ये वाले बोट को तो मार दिया, लेकिन अब बारी थी उस बंदे को ढूंढने की जिसने फायर किया था। एक कन्फ्यूजन ये भी थी कि शायद यही बोट हो सकता है जिसने फायर किया था, लेकिन यहाँ पे मैं गलत था। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ी देर लूट रहा था और थोड़ा हमने यहाँ पे टीपीपी लिया, तो इतने में हम पे आता है एक बहुत ही ग्रेनेड। अब ग्रेनेड थोड़ा सा एक्यूरेट था, लेकिन दीवार के इस पार नहीं आ पाया। और ये चीज़ मैं समझ गया था कि सामने जो घर है वहीं से उस बंदे ने नेट फेंका है, लेकिन किस जगह से फेंका है इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। दैट्स वाई मैं अपने टीममेट को पहली बार बेट करने के लिए भेजता हूँ ओपन में। मुझे पता था कि वो बंदा खिड़की से फायर जरूर करेगा, लेकिन उस बंदे ने फायर किया यार सीधा छत से। और यहाँ पे आपको पता चल गया हो कि भाई बेटिंग कभी कभी कितनी काम की चीज़ है। फिलहाल जल्दी से मैंने अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव दिया। उसके बाद जो उस बंदे को मैं फिनिश करने जाता हूँ, क्योंकि वो छत पे रहता है। अब उससे पहले कि मैं छत पे जाता मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट करता हूँ, और इतनी देर में क्या देखता हूँ कि वो बंदा कूद के पीछे जा रहा अपने टीममेट के पास। अब यहाँ पे उसका टीममेट तो नहीं था, लेकिन वो बचने के लिए जा रहा था, पता नहीं क्यों। खैर हमने वहाँ से गाड़ी उठाई और सीधा ड्रॉप पे आ जाते, क्योंकि हमारी जस्ट फ्लेयर चली थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लूट वूट करें। दैट्स वाई हम आ जाते सीधा सीधा स्कूल। अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता कि तुम पहले फायर कर दो, ताकि वो बंदे जहाँ भी हो जल्दी से समझ जाए कि उन पर टीमें आ रही है और वो भी हम पे अटैक करे, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि वो है कहाँ पे। अब स्कूल की छत से कुछ आवाज़ आती है और मैं सोचा था कि यहाँ पे से नेट फेंकूंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज था, क्योंकि एक आवाज़ जो है नीचे से भी आ रही थी, एक ऊपर से आ रही थी। तो मैंने सोचा यार एक काम करते ड्रॉप ही लूट लेते हैं। एक को नॉक करने के बाद बारी थी दूसरे की जो नीचे था, और देखो कैसे मारते हैं। दोनों के दोनों फिनिश, क्योंकि भाई मेरे हाथ में लग चुकी थी एमके। और ये रिस्क मैंने इसीलिए लिया था ताकि एमके मेरे हाथ में लग जाए, क्योंकि एक बार MK14 अगर आपके हाथ में लग जाती तो भाई उसके बाद आपको मारना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जो है एक और बगी आती है और सीधा स्विमिंग पूल वाले एरिया में घुस जाती है। मैं सोचता था कि जैसे वो अंदर आएगी यहाँ से मारूंगा, लेकिन तब तक वो जा चुका था अंदर। और क्योंकि वो अकेला था, दैट्स वाई मैं अपने टीममेट को फिर से बोलता कि भाई तुम एक काम करो, बेटिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो टिप भी ले सकता आगे। दैट्स वाई मैं अपने टीममेट को जो अकेले आगे की तरफ भेज देता हूँ। अब पहले तो मैं जाता हूँ, उसके बाद मेरा टीममेट जाता है। और देखो अब एक चीज़ मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी गलत हुई, क्योंकि 10 एमओ थी, पता ही नहीं चलता यार कब खत्म हो गई। थोड़ी सी चलाई मैंने, खत्म हो गई, और अब मैं थोड़ा सा जो है पैनिक हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं अगेन डर गया, क्योंकि उस बंदे ने पता नहीं कहाँ से छलांग लगाई और जस्ट मेरे सामने आ गया। और उसके बाद उसने अगेन मेरे टीममेट को तीसरी बार नॉक कर दिया। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं इसको मार दूंगा, लेकिन भाई MK14 कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता कुछ। और फाइनली देखो इस बार उस बंदे ने गलती कर ही दी हम पे रश करके, और मेरा टीममेट भाई 3 4 5 बार नॉक हो चुका है। अब अगली बार इसको भेंट करने भेजूंगा तो भाई ये बहुत जल्दी फिनिश होगा। इस बात का मेरे को जो है ख्याल रखना पड़ेगा। इतने में आती है गाड़ी, मैंने सोचा नेट फेंकूंगा, लेकिन मेरी गलती थी है, क्योंकि एक मौका जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा चूक गया था। और अब देखो यहाँ पे मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया। अब मुझे पता था ये रिवाइव करने के लिए जरूर आएगा, बट वो बंदा तो रिस्क लेके अंदर चला ही जाता है। अब यहाँ पे बारी थी रश करने की, थोड़ा सा वेट करता हूँ ताकि वो उसको टच कर ले। और जैसे वो उसको टच करता है मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तू नीचे आ और रश करेंगे। और फाइनली यहाँ पे ये वाली टीम को तो मार दिया भाई काफ़ी इजीली। खैर यहाँ पे थोड़ी एमओ चाहिए थी MK की, जो कि आगे जाके काम आने वाली थी काफ़ी सारी। अब रोजोक पे जो है पहाड़ी पे फाइट हो रही थी, तो हम सोचते हैं कि भाई उन पे चलते हैं। लेकिन इतने में मेरे को एक बंदा दिखता है जो अकेला जा रहा है, रोजोक की पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। जस्ट स्क्रीन की साइड में देखो आप, जस्ट अब आपको दिख गया होगा वो बंदा। अब जैसे मेरे को दिखा तो एक गाड़ी भी आती है नीचे की तरफ, जिसको कि मैं टोटली इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान इस बंदे पे था। ये अकेले था इसलिए इसको फिनिश कर दिया, लेकिन वो बगी वाला कहाँ गया उसका कुछ आता पता नहीं चला। मेरे टीम ने उसको देख लिया था, वो स्कूल की साइड पे था। और जैसे हम वापस जाते तो वो बोट जो है उसी बंदे को जो है डिस्टर्ब करने लग जाता है। और अब देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को, वो पक्का इस जगह पे टीपी भी ले रहा होगा।
और यार जब तक एम के रहेगी हाथ में भाई बंदे जो है काफ़ी इजीली मरते रहेंगे। दैट्स वाई जो है जस्ट एमओ रखो आप भर भर के और सीधा आ जाते हैं हम ब्रिज पे। जोन शिफ्ट में आता है ब्रिज की तरफ, हमने सोचा कि ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब दिखते हैं हमको गाड़ी में। अगेन यहाँ पे काफ़ी इजीली ये वाले बंदे को भी मार दिया, ये अकेला था इसलिए डायरेक्ट फिनिश हो गया। अब हमने सोचा कि यार ब्रिज ब्लॉक करेंगे हम, लेकिन अगेन एक जोन शिफ्ट मारता है और हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे, नो वाले ब्रिज के साइड। यहाँ पे गाड़ी दिखती है, मतलब बंदे थे यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ता तो भाई सुनो आप थोड़ा सा, इतना मैं यहाँ पे समझ गया था कि वो बंदा जो है छत पे है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ काम आएगी, वो है नेड। और यहाँ पे मैं नेड कुक करता हूँ काफ़ी इजीली और लास्ट सेकंड नेड होने वाला था ताकि छत पे जैसे पहुँचे वैसे फूट जाए। और वैसा ही हुआ, जैसे पहुँचा छत पे फूट गया। और क्योंकि वो अकेला ही था दैट्स वाई वो मर गया। मुझे लगा कि इसका टीममेट भी होगा। अब पीछे से फायर आता, पहले तो मुझे लगा कि इसका ही टीममेट है, लेकिन जैसे ये फिनिश हुआ तो मतलब वो अकेला बंदा कोई दूसरा था या वहाँ पर कोई दूसरी टीम थी। सीधा आते हैं ये वाले घर पे, यहाँ पे ये बंदा दिखता है मेरे को। और भाई जस्ट बचा हुआ बंदा डायरेक्ट उसी जगह पे फिनिश हो सकता था अगर वो गोली इसको कनेक्ट हो जाती। खैर क्योंकि ये अकेला था, ऊपर सर्वाइव भी नहीं कर सकता क्योंकि छोटा सा घर है। हम इतने सारे नेट फेंकेंगे कि भाई उसको नीचे आना ही पड़ेगा। और उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो हम में से किसी एक को ख़त्म कर दे। इसी के लिए वो नीचे जैसे ही कूदा तो भाई अब मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई, लेकिन और फाइनली यार ये वाले बंदे को मार दिया। अब हमारा यहाँ पे सीधा सीधा प्लान था कि हम जोन में जाएंगे, क्योंकि जोन में नहीं थे हम और थे भी तो काफ़ी एज में। लेकिन इतने में एक टीम जो है उंगली करती है मेरे टीममेट को। यहाँ पे थोड़ा उनको डराने के लिए मैंने ब्लाइंड फायर किया थोड़ा हवा में, लेकिन इतनी दूर से मेरे को वो दिख भी नहीं रहे थे। हालांकि उनका घर भी नहीं दिख रहा था इतनी दूर से, यहाँ पे पत्ते बीच में आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार अपनी गाड़ी है उसमें जाएंगे और डायरेक्ट उन पर पुश कर देते, क्योंकि MK14 है। और अगेन काम में आती है यहाँ पे बेटिंग। यहाँ पे मैंने पहले सोच लिया कि वहाँ पे बेट से ही काम बन सकता है, क्योंकि वो 2 बंदे हैं और ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा उनके और क्लोज आता तो वो एक फायर करके मेरे को ये बता देते कि भाई उनके पास भी MK14 है और सप्रेस्ड है। और जैसे मैंने ये सुना तो भाई अब मामला जो है बराबर का था, उनके पास भी MK मेरे पास भी MK। लेकिन एक चीज़ मैं जल्दी से करता हूँ, आती नेट खींच ले तो, ताकि वो उससे पहले कि नेट खींचे हम पे फेंके, हम पहले नेट खींच के उनको फेंक देंगे। यहाँ पे वही चीज़ करी, लेकिन वो बंदा सबसे समझदार था भाई, पीछे जाके कूद गया। और अब देखो कैसे मारते उसको। यहाँ पे मैंने टीममेट के साथ मिलके बैटिंग करी। वो जैसे उस तरफ गया वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए और मैंने उसको मार दिया। बारी थी दूसरे बंदे की, और यार ये वाले बंदे को भी काफ़ी इजीली फिनिश कर दिया। फिलहाल यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और आप ट्राई कर सकते हो घर में बैठे बैठे 1xbet, जहाँ पे आपको साइन अप करना है मेरे कोड के साथ, जिसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। उसको आप गेम्स में लगा सकते हो। अगर आप वहाँ पे जीतते हो तो आपको पेटीएम कैश मिल जाएगा। सो ट्राई करना है तो कमेंट सेक्शन में पिन लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से जाके आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद गाड़ी में जाके हम आ जाते हैं इस वाली जगह पर, जहाँ पे एक गाड़ी दिखती है हमको सामने, मतलब यहाँ पे कुछ बंदे हो सकते थे। अब यहाँ पे जस्ट हम सोच ही रहे थे कि रुकते हैं यहाँ पे, और मेरे को लग रहा था कि दोनों बंदे अलग अलग घर में होंगे क्योंकि दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इससे आवाज़ नहीं आई और मैं दूसरे वाले में जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा था कि बंदे हैं, इसलिए मैं आ जाता हूँ नीचे। यहाँ पे शांति इतनी थी कि मैंने सोचा नहीं कि कोई हो भी सकता है यहाँ पे, मतलब चुपचाप बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जस्ट सीढ़ी पे चढ़ा और नीचे आ गया, लेकिन इतने में उस बंदे ने मेरे को भर के रख दिया। वो अच्छा कि मैं नॉक नहीं हुआ वहाँ पे। अब आते हैं पोचिंग की। पोचिंग में ये गाड़ी दिखती है, 2 बंदे होते हैं इस घर में। अब उससे पहले कि हम वहाँ पर रुकते थोड़े आगे जाते हैं, यहाँ पर भी 2 बंदे होते हैं। अब हमने सोचा वापस मुड़ के जाएँ, पहले इनको ख़त्म करके जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के मेरे को पता चल गया था कि ये दोनों बंदे छत पे ही हैं और हमको तो ऊपर आने नहीं देंगे। दैट्स जो है मैंने 100 IQ ग्रेनेड करने की सोची यहाँ पे। और अगर ये हो जाता ना भाई, मतलब सब्सक्राइब करना होगा आपको, बट जैसे कि पता ही होगा यार हर बार पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा यार 100 IQ था, अब करते हैं 300 IQ ग्रेनेड। यहाँ पर मैंने इस जगह से ग्रेनेड खींचा ताकि थोड़ा हाइट मिल सके, और भाई एक ही ग्रेनेड में दोनों मारे गए। पहले मेरे को यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने दूसरा नेट खींचा, लेकिन किल फील्ड में दोनों को देख के पता लग गया कि भाई दोनों मारे गए। तो भाई इस बात पे तो सब्सक्राइब बनता है यार। अब हमने सोचा यार लूट वूट करके टाइम वेस्ट करने से बजाय होता है कि हम किसी पे रश करें और किल बटोरें। इतने में एक गाड़ी दिखती है जो कि जस्ट क्रॉस करी सामने वाले घर से। हम उस गाड़ी का पीछा करते हैं, सोचते हैं कि उसको चेज़ कर लेंगे, लेकिन वो गाड़ी कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाती है और पोचिंगी में चली जाती है। यहाँ पे मेरे टीममेट ने थोड़ा सा फायर भी किया, लेकिन वो इससे पहले ही पोचिंगी में सेफ जगह पे रुक चुके थे। अब एक चीज़ हमारी अच्छी हुई कि वो एक जगह पे रुक चुके थे, क्योंकि हमारे पास MK14 थे, इसलिए मार सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात मेरे को याद थी कि मेरा टीममेट जो है वो बहुत बार नॉक हो चुका है, इसलिए अगर वो इस बार नॉक हुआ तो भाई वो बचाने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा फुटस्टेप सुन के पता लगा लेता हूँ कि भाई एक बंदा तो सामने वाले घर में है।
और दूसरे के जो फुटस्टेप है वो नीचे से आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ पहले घर वाले पे फेंकूंगा, ये ऑल पे बातें भी कर रहे थे, पता नहीं क्यों। घर वाले पे तो नेट जा नहीं सका, लेकिन इतने में वो पीछे भाग जाता है और नेट करने का कोई मतलब नहीं था, दूसरा बंदा जस्ट नीचे था। तो मैंने सोचा जो नीचे उसको मार दे, लेकिन इतनी देर में जो है मेरा खुद का टीममेट नॉक हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो गया था, इसलिए मैंने सोचा यार अब मैं रश करके मारूंगा दोनों को, लेकिन अगेन यहाँ पे चूक गया। अब मैंने सोचा कि रिवाइव करते हैं, लेकिन मेरा टीममेट ही मारा गया। हेलो और अब देखो, हेलो भाई, हेलो लेजिट भाई, हेलो 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 लेजिट भाई, हेलो हाँ भाई हाँ, हेलो लेजिट भाई, हेलो। इवन कि इन्होंने मेरा बंदा मार दिया था, इसके बावजूद भी ये टीम वाले निकलते तो इनको मैं छोड़ देता हूँ। अब मेरे बंदे को ही भुगतना पड़ा यहाँ पे। फिलहाल हम निकल लेते हैं, क्योंकि 5 बंदे बचे थे, 2 ये 1 मैं 3, और बाकी बचे 2 और बंदों को मैं बहुत ढूंढता हूँ, नहीं मिलते। फाइनली वो मिलते ये वाली जगह पे, और ये भी टीमों वाले होते हैं। लेकिन रुको, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सबको चिकन डिनर चाहिए था, इसलिए मैं सबको अलग अलग घर बांट देता हूँ कोचिंग की में, और सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं मेरे को मारने के लिए। अब बारी थी इन सबको एक एक करके निपटाने की, लेकिन यहाँ पे सब लोग मेरे को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि सब लोग छुप गए थे। और यहाँ पे सबसे पहले रश करता हूँ मैं ये वाली टीम पे, जस्ट सुनो आप। इस बंदे को नॉक करते ऊपर गया, लेकिन बंदे को देखते मेरी पड़ गई। दैट्स व्हाई मैंने इसको सबसे पहले तो फिनिश कर दिया। और अब बारी थी उस वाले बंदे को मारने की, लेकिन उससे पहले कि उसको मारूं, उसको मैं उकसाता हूँ बैंडेजेस करके। मेरा कोई प्लान नहीं था बैंडेजेस करने का, लेकिन उकसाया मैंने उसको, और जैसे मैं पुश किया भाई मार दिया उस बंदे को भी। ये वाली टीम तो निपट चुकी थी। बारी थी आखिरी वाली टीम की। वो टीम कहाँ थी इतना तो मेरे को पता था कि मेरे पीछे वाली साइड है, लेकिन कहाँ इतना नहीं पता था। अब वो टीम छुपी हुई थी, उसको ढूंढना था और मारना भी था। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस खड्डे में घुस जाता हूँ, ताकि 2 तरफ से सेफ्टी मिले मेरे को, और जहाँ पे भी हो वो एटलीस्ट मेरे को पता तो चले। यहाँ पे पहली बार मेरे को वो टीम के कुछ फुटस्टेप आते हैं। रोड की तरफ देखता हूँ तो वहीं पे होते हैं वो बंदे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले उनको एक मौका देता हूँ, क्योंकि वो ओपन में थे, तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा आप कवर में चले जाओ, और एक बंदा भागता है कवर में। उसको डराने के लिए थोड़ा इधर उधर फायर करता हूँ, ताकि वो जल्दी जल्दी कवर में जाए। और जैसे वो कवर में गया तो यहाँ पे हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे फाइट स्टार्ट हुई तो एक बंदा तो ऑलरेडी लड़ रहा था, दूसरा इस जगह पे छुपा था, तो मैंने सोचा नेट मार के मार दूंगा, लेकिन वहाँ तक नेट पहुँचा ही नहीं। अब सोचा कि इस जगह से ट्राई करता हूँ, ऊंचाई से क्या पता सर दिखे। यहाँ पे मेरे को सर दिखा तो, लेकिन वो कुछ और ही था। दैट्स वाई जो है उस पर बुलेट लगी ही नहीं। अब मैंने सोचा यार अब मारना ही पड़ेगा, घुस के बहुत देर हो चुकी है। और देखो कैसे मारते इसके पहले बंदे को। एक बंदे को नॉक करते, दूसरा आया ओपन में। अब ये उछल रहा